नमस्कार। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। आज का जो विषय है वो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर से लिया हुआ है, क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आ तो जाते हैं पर आध्यात्म को समझते नहीं। आध्यात्म के कोर एलिमेंट में जाने के लिए हमें उन विषयों को पकड़ना पड़ेगा जिस विषय के द्वारा आदि काल से ज्ञान एक साधक को मिल रहा है, एक शिष्य को मिल रहा है, एक जिज्ञासु को मिल रहा है। क्योंकि हम आध्यात्म की लिमिटेशन वही समझते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी आधे लोग इसलिए ही आते कि उनका कुछ सांसारिक कार्य पूर्ण हो जाए। इसके कारण होता क्या है, वो आध्यात्म में आने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहते, क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, और मन की इच्छा पूर्ण न होने के कारण ना वो पूर्ण रूप से आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, ना संसार को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म का जो योग विज्ञान है वो इस तरीके से है कि हमें हमारी आत्मा को मिलना है, हमें परमात्मा को मिलना है। हम परमात्मा को मिलने हेतु ही सारे आध्यात्म के अंदर जितनी भी प्रणालियां है, चाहे तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ज्ञान है, शास्त्र है, नीति है, जप है, मंत्र है, जितनी भी क्रिया है वो आध्यात्मिक प्रणालियों से ही जुड़ी हुई है। लेकिन हम आध्यात्मिक प्रणाली के कोर एलिमेंट को नहीं जानते। एक और कौरवों की भारी सेनाएं थी, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भी नारायणी सेना थी। एक और सारे महायोद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जितने भी बड़े बड़े महारथी थे वो एक और थे, और एक और अर्जुन अकेला। पांडव थे, लेकिन हताशा दूसरे चार भाइयों को नहीं आई, अर्जुन को आई। ये हताशा इसलिए जरूरी थी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष, जो साक्षी पुरुष उनका रथ चला रहे थे, उनसे ज्ञान अर्जित करना था। ये ज्ञान भीम को नहीं मिला, ये ज्ञान युधिष्ठिर को नहीं मिला, ये ज्ञान नकुल सहदेव को नहीं मिला, केवल और केवल अर्जुन को मिला। क्योंकि अर्जुन उत्तम प्रश्न करता था। अर्जुन को अपने कर्तव्य को करने हेतु मोटिवेशन की जरूरत थी, और उसको उस तरीके से मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी जैसे दुनिया दे रहे। वो युद्ध इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे युद्ध करना उसका कर्तव्य था। युद्ध करना और युद्ध में सम्मिलित होना, उसके लिए उसको एक तर्क वितर्क की बुद्धि के ऊपर उतरना जरूरी था। क्यों? अपने कर्म को सार्थक करने हेतु। यही कर्म का प्रयोजन हम आए दिन हमारे जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं। हम कर्म प्रधान तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम कर्म के पीछे का योग नहीं समझ रहे कि हमें कर्म किस तरीके से करना चाहिए। हम इस जीवन संसार का जो युद्ध है, ये भी महाभारत ही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र का अर्थ यही होता है हमारा शरीर वो सबसे बड़ा धर्म है, जिस शरीर के अंदर आत्मा आ गई। कुरु का अर्थ भी शरीर होता है। इसी के अंदर रहते हुए हमें धर्म का पालन करना है, धर्म का निर्वहन करना है। पर हमारे अंदर जो चीजें पड़ी रही है युगों युगों से, उसे हम अज्ञात है, और ये अज्ञातता एक दिन महाभारत के युद्ध तक तुम्हें ले आएगी। अगर तुम्हारी यहां जो मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत गहराई वाली बात है, क्योंकि यही बात से तुम्हारा संसार चल रहा है। तुम एक आध्यात्मिक प्रणाली के अंदर तो आ जाते हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से, किसी ध्यान मार्ग से, किसी व्रत उपवास के मार्ग से, किसी तीर्थ के माध्यम से, किसी पूजा पाठ के माध्यम से, कोई कोर्स के माध्यम से, कोई शिविर के माध्यम से आध्यात्मिक प्रणाली के अंदर आ तो जाते हो,
लेकिन आध्यात्मिक प्रणाली के अंदर सीखना क्या है वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें हर चीज के पीछे लालच दी गई है। व्रत के पीछे लालच है, तीर्थ के पीछे लालच है, उपवास के पीछे लालच है, मंत्र तंत्र यंत्र के पीछे लालच है, और यही लालच के कारण हम गलत चीज़ों के अंदर फंस जाते, क्योंकि हमारे मन की संकल्पना, मन की कल्पना और मन के संकल्प विकल्प पूर्ण नहीं होते। इसलिए हम एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, अनेकों गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। क्यों मन को शांति नहीं मिलती? क्योंकि हमने आध्यात्म का कोर एलिमेंट पकड़ा नहीं। आज सब लोग, ये जो युग चल रहा है, आधे से ज़्यादा लोगों को शारीरिक बीमारियां कम, मानसिक बीमारियां ज़्यादा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी जो कलयुग की बीमारी है वो इसलिए भी है क्योंकि तुमने अपने धर्म को सही रूप से समझा नहीं। आज अज्ञान हर जगह बट रहा है। आज भूत प्रेतों को भी सेवा हो रही है, भूत प्रेतों के दरबार लग रहे। आज झीन मसानी साधना जैसे अंधकार के विषय, कर्ण पिशाचिनी, अप्सरा, यक्षिणी जैसे विषयों को बहुत वेग मिल गया है। तुम YouTube चैनल खोल दो, सुबह से लेकर शाम तक पॉडकास्ट के ऊपर यही चीजें पिरसी जाती। मंत्र तंत्र यंत्र, टोना टोटका। इसके कारण इंसान की क्या होती है? इसकी बुद्धि जो होती है वो स्तंभित हो जाती, दुर्बुद्धि हो जाती, और यही दुर्बुद्धि के कारण वो अपने विवेक को शून्य कर देता है, और यही विवेक शून्यता उसे अंधकार में धकेल देती है और उन्हीं ऊर्जाओं के पीछे भगाती है जिस ऊर्जाओं का अस्तित्व केवल और केवल तुम्हारा विनाश की ओर ले जाता है। और ये विनाश शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब रूप से विनाश की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी ऊर्जाओं को पकड़ा है। आध्यात्म का सीधा संवाद यही है कि तुम अंधकार से ज्ञान की यात्रा में आओ, और यही अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की जो यात्रा है, उसमें जो कार्य करने वाला तत्व है वो गुरु तत्व है। तुम्हें गुरु भी कैसा मिलता है ना, कैसे गुरु की संगति के अंदर हो, कैसे गुरु के विचार के अंदर हो, कैसा तुम्हारा इन्फ्लुएंसर है, उसके ऊपर भी तुम्हारी आत्मा की गति तय होती है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, आज पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज तो तुम बीज बो रहे हो। तुम छोटे फलों के स्वार्थ के लिए आज तुम अपने आत्मघात के अंदर उतर गए, क्योंकि तुमने ना गीता पढ़ी, ना उपनिषद पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ी, ना श्रुति पढ़ी, ना स्मृति पढ़ी, ना भगवान शंकर भी क्या कहना चाहते हैं वो पढ़ा। ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना तो समझदारी में अच्छे हो, बस मूर्खता और अज्ञानता वश, हताशावश और अपनी तुच्छ मनोकामनाओं के कारण ऐसे अज्ञात चक्रों के अंदर आ जाते हो कि जो चक्र तुम्हारी आत्मा का विनाश कर देता है। तो ये नेगेटिविटी का युग, इसे कलयुग कहते हैं, और कलयुग के अंदर तो बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ही ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा कि जिसके कारण तुम अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों से वंचित हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर परासिद्धि और अपरासिद्धि दो सिद्धियों के बारे में बात किया है। तो परासिद्धि वो है कि जो तुम्हारी आत्मा को इस जगत से तारती है, वो परासिद्धि, और अपरासिद्धि वो है कि जो इस जगत के अंदर जीवात्मा को मान, प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य, यश, सिद्धि, ये सब की प्राप्ति करवाती है। आजकल का फैशन हो गया है, जिस दिन से वो पर्ची वाला दरबार निकला है उस दिन से प्रॉब्लम ये होगा कि सब लोगों को पर्ची बनानी है। और यही खेल के अंदर लोग अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं। तीसरी आंख वो ज्ञान चक्षु है। भगवान शंकर ने तीसरी आंख जब खोली थी तो कामदेव का भस्म किया था, मतलब काम ऊर्जा को भस्मीभूत कर दिया था। काम का संचालन करने वाली जो संजीवन ऊर्जा थी उसको भस्मीभूत कर दिया। तुमने अपने विकारों के ऊपर ही विजय की प्राप्ति नहीं की, तब तक तुम्हारे अंदर संचित तीसरा नेत्र क्या करेगा। सब लोगों को कुछ ना कुछ एक आडंबर के अंदर सीखना है, सिद्धियों से शॉर्टकट को अपनाना है। चलो कुछ मिल भी जाएगा,
लेकिन अधोगति तो तय ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है गीता के अंदर कि भूत को भजने वाला भूत योनि को प्राप्त होता है, प्रेत को भजने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है। निचले वर्ग की जितनी भी आत्मा है उसको भजने वाला वहीं जाता है, देवताओं को पूजने वाला देवता तक आता है। और जो तत्व ज्ञान युक्त गुरु के सानिध्य में जाकर तत्व चिंतन करता है और तत्वदर्शी बनता है, वो ही केवल मुझ तक आ सकता है। भगवान ने ये स्पष्ट किया है वह गीता के अंदर। हम गीता भी कैसे पढ़ते हैं, बस पन्ने पलटते हैं, भाषांतर पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं, बस समझने वाली बुद्धि नहीं आई तो करोगे क्या। यही सारे मंत्रों का सार है, सारे गायत्री मंत्रों का सार है कि हमें किस जगह के ऊपर स्थिर रहना है। क्योंकि गायत्री जो है वो सारे देवताओं की गायत्री अलग है। तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सबके गायत्री मंत्र अलग अलग है। एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गायत्री को स्थिर करने के लिए, ये गायत्री तत्व को उतारने के लिए तुम्हें सांख्य में प्रवेश करना पड़ेगा। और बिना सांख्य तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी। क्यों भगवान ने बार बार अर्जुन को यही समझाया कि स्थिर बुद्धि वाला बन। क्योंकि मनुष्य स्थिर बुद्धि से ही आत्मा को पकड़ सकता है। मन के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। मन केवल दर्शन है। कभी लोग सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते, सेल्फ हिप्नोटाइज होकर करते क्या है, कुछ शिविर के अंदर, कुछ कोर्स के अंदर, कुछ मेडिटेशन के अंदर वो अपने आप मनोकल्पित घटनाओं को अपने मनोकपोल के ऊपर देखते हैं। उनको कल्पनाएं ऐसी आती है और उन लोगों को लगता है कि हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो गया, हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अरे अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय। एक बंदा दूसरे बंदे को पकड़ के ले जाता है, एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ के लेता है। इसमें होता क्या है, इंसान का पतन हो जाता है। वो अपनी मनोकल्पित घटनाओं को सत्य मान के ये समझता है कि भाई मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। वो सत्य नहीं होता है। एक सत्य होता है, एक परासत्य होता है, एक माया जाल है। और ये माया जाल के अंदर तुम्हारी आत्मा को कैद करने के लिए बहुत सारे प्रपंच रचे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर जो भी हताशा आई, जो भी विषाद आया, जो भी ये घटनाएं हुई, वो घटनाओं को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि ये साधना कर ले, श्री विद्या कर ले, बगलामुखी कर ले, काली कर ले, सप्तशती कर ले। तो भगवान ने अर्जुन को कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं सिखाया हुआ है, क्योंकि ईश्वरीय कक्षा का चेतना आत्मज्ञान दे सकता है, अंधश्रद्धा नहीं। शक्ति का सामर्थ्य इतना है कि शक्ति को संचित किया जाता है, पर शक्ति का सिंचन तभी सामर्थ्य उसका निकलता है, शक्ति का सिंचन का, कि जब उसका सदुपयोग हो। तुम्हें ना धर्म का कल्याण करना है, ना आत्मा का कल्याण करना है, ना समाज का कल्याण करना है, और दुर्बुद्धि लोग सिद्धि लेकर करेंगे क्या, भस्मासुर जैसे होते। तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर अर्जुन को उस विषय के चिंतन में डाला कि जहां सारे मनुष्य की नेगेटिविटी निकल सके। और मनुष्य नेगेटिव नहीं है, मनुष्य का मन नेगेटिव है। वो संग्रहित करती हुई जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा वो मन को केंद्रित करके अपने अपने अलग अलग रूप से बाण चलाती है। इसे ही ललिता सहस्त्र नाम के अंदर पंचतन मात्र सहायका बोलते हैं। पंच रूप से, 5 इंद्रियों के अलग अलग रूप, रंग, आकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ये तुम्हारे ऊपर वार होते। तो जिसको बुद्धि को स्थिर करना है, मन तो स्थिर नहीं हो सकता, बुद्धि को स्थिर करना है। बुद्धि स्थिर होने के ऊपर मन अपने आप स्थिर हो जाता है। बुद्धि की दिशा पलटनी पड़ती है, और बुद्धि और मन वहीं जाते हैं जहां पर इंसान का चित्त हो। तो यहां अर्जुन को पूरे महाभारत के युद्ध की जब शुरुआत होने वाली थी, तब जाके अर्जुन को अपनी विद्या भी वो भूल गया था, वो गांडीव की शक्ति को भी भूल गया था, वो अपने दिव्यास्त्र को भी भूल गया था। अपनी अर्जित की हुई सिद्धियों को भगवान के सामने ऐसा बोला कि ईश्वर मेरे में सामर्थ्य नहीं।
मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन हताशा में है, मेरा मन विषाद के अंदर है। और यही विषाद के चक्रव्यूह के अंदर से वो एक ऐसी जिज्ञासा युक्त प्रश्नों की शुरुआत की कि जहां भगवान को उन्होंने जिस आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया था वो वाणी को उतारना पड़ा, और यही वाणी गीता बनी। गीता को बहुत 18 अध्याय वाली सीमित रचना मत समझना। गीता हर रोज उतरने वाला ग्रंथ है। गीता शब्द गीत से है, गीत शब्द उद्गित से है, उद्गित शब्द नाद से। एक गीता नहीं, अनेकों गीता है। अगर तुम ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाते हो तो अनेकों रूप से गीता का अवतरण करवा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अर्जुन जैसे प्रश्न तो खड़े होने चाहिए। तुम्हारे अंदर अर्जुन जैसा सामर्थ्य और अर्जुन जैसा विवेक तो होना चाहिए कि हमें प्रश्न क्या पूछने हैं। प्रश्न भी एक विवेक पूर्ण घटना है, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से ज्ञान उतरता है। ये गीता तुम सुन रहे हो या गीता जो तुम समझ रहे हो, गीता जो पढ़ रहे हो, वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन अगर सही प्रश्न करता नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण सही उत्तर नहीं दे पाते। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि दुर्योधन ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया था क्या। शकुनी ने 110% तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी स्मशान में जाकर। दुशासन ने झिनझिन्नाट छोड़े हुए। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे क्या? अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि आज शनि वक्री है, आज गुरु वक्री है, आज राहु की अंतर्दशा चल रही है। अर्जुन ने ये सारे प्रश्न नहीं पूछे थे। कि हमारा स्नानागार हे कृष्ण साउथ वेस्ट में बना हुआ है तो किस कारण से हम युद्ध हार जाएंगे। मेरा मन विचलित है, हमारा ईशान कोना ठीक नहीं है। क्या भगवान को ऐसे फालतू प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने? मतलब आज के युग के अंदर जितनी अंधश्रद्धा है वो अंधश्रद्धा ही दुखों का कारण है। तुम सूर्य को पूजो, हम सूर्य को पूजने वाले, हमारी भारतीय संस्कृति सूर्य को पूजने वाली है। हम प्रकाश को पूजने वाले हैं। वहां अंधकार की जो पूजन करने वाले जितने भी तत्व है तो वो अंधकार में ही जाएंगे, वो पूर्ण प्रकाश की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया हुआ है। ये क्यों होती है घटना? ये क्यों होता है? इंसान पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में चला जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ होता क्या है। ये क्यों हो रहा है? आज जितने भी तुम्हारे आसपास के जो भी तुम्हारी परिस्थिति है, जो भी तुम बचपन से बाल्यकाल से जो भी फील करते आए हो, जो भी तुम्हारे जीवन के अंदर घटनाएं हुई है, वो घटनाओं का निरीक्षण करना कभी कि तुम किस परिस्थिति के अंदर किस चीज को अपनाते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर अर्जुन को सांख्य योग के अंदर ये नहीं बताया हुआ है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि अभी क्या करना चाहिए। अभी तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है अर्जुन, उसके ऊपर ध्यान दो। मतलब भगवान ने अर्जुन को बार बार वर्तमान की परिभाषा समझाते हुए स्थिर करने का प्रयास किया हुआ, और हम स्थिरता करते ही नहीं है। 100 बार गीता पढ़ लेंगे, रोज गीता का एक अध्याय पढ़ लेंगे, लेकिन कभी गीता उतरी नहीं। अगर एक बार भी गीता सही रूप से उतर गई तुम्हारे अंदर तो तुम स्थिर हो जाओगे। तुम एक एक पल स्थिरता के अंदर चलोगे। वही साक्षी पुरुष का प्रागट्य होता है, वही कृष्ण का प्रागट्य होता है। क्योंकि जितने सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अगर उतने ही सिद्धांत हम हमारे जीवन के अंदर उतार दे तो हमें भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान सामने से हमें मिल जाएगा, और सामने से मिलेगा क्या, भीतर ही बैठा है, प्रकट हो जाएगा। हम आजकल अंधकार के युग के अंदर हम अंधकार की परिभाषा को मानने और समझने वाले बन गए, जिसके कारण क्या होता है कि तुमने कहीं से सुना, किसी ने कुछ बोला, कहीं किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने कोई तुम्हारे कुंडली का चार्ट दिखाया, किसी ने किसी वास्तु वाले ने तुम्हारा ड्रॉ करके बता दिया, तुम्हारा परिणाम क्या हुआ, तुमने नेगेटिविटी को सीधा पकड़ लिया।
ये सारे विज्ञान हैं, मना नहीं कर रहा हूं, ये जगत के विज्ञान हैं, सारे विज्ञान काम करते, लेकिन आध्यात्मिक तत्व का प्रयोजन करने वाले इंसान को इन चीजों के अंदर बिलीव नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो इन चीजों के अंदर बिलीव करता है, उसकी आध्यात्मिकता खंडित हो जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिकता एक सही रास्ते के ऊपर चलकर अपने परमात्मा रूप को प्रकट करने का एक बड़ा अध्याय है, एक बड़ी योजना है आध्यात्मिक पथ। वहां नेगेटिविटी को पकड़ के चलने से क्या होगा, तुम्हारा परमात्मा भी नेगेटिव बन जाएगा, तुम्हारे अंदर चलने वाली शक्तियां भी नेगेटिव हो जाएगी। जितनी अंधश्रद्धा तुमने दिमाग के ऊपर डाली है, उतनी अंधश्रद्धाओं से तुम्हारी ऊर्जा चलेगी। बचपन से एक प्रोग्रामिंग हो गया ना कि बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ होगा, तो आज भी तुम बिल्ली को रास्ता काटे हुए देखकर तुम्हारे दिमाग क्या कहेगा, आज अशुभ होगा पक्का। और एक दो बार घटना बन गई, यानी कि तुमने अपने सिक्स सेंस के ऊपर विश्वास कर दिया कि बिल्ली रास्ता काटे अशुभ हो जाएगा। यह मान्यता जब इंसान बार बार दृढ़ कर लेता है, उसके साथ वैसे ही सत्य घटित हो जाता है। तुमने ये बोल दिया कि भाई मेरे घर के अंदर भूत रहता है, तो तुम्हारे अंदर भूत रहता है कि नहीं रहता है वो तो बाद की बात है, लेकिन तुमने ये सोचना भी शुरू कर दिया कि मेरे घर के अंदर भूत है, मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी है, मेरे पे किसी ने कर डाला है, तो सारी ब्रह्मांडीय नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर काम लग जाएगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अब इस मायाजाल से छूटोगे कैसे? तो केवल और केवल प्रकाश का ध्यान करने वाले, केवल और केवल गुरु के तत्व का ध्यान करने वाले, और केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्यान करने वाले को कोई भी अंधश्रद्धा छू नहीं सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के अंदर सारे सवालों के उत्तर जो है वो खोल के दे दिए। तो हमें ये समझना है कि अर्जुन के प्रश्न क्या थे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बुद्धिमान थे, क्योंकि प्रश्न के अंदर भी बुद्धि थी, तभी जाके भगवान ने अपनी बुद्धि से गीता उतारी। बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, और ये बुद्धि का बड़ा रोल इसलिए समझना है क्योंकि अगर हम आध्यात्म को समझना चाहते हैं, हम आत्मा को समझना चाहते हैं, हम परमात्मा को समझना चाहते हैं, परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो अर्जुन के प्रश्नों को उस तरीके से देखना पड़ेगा, और कृष्ण के उत्तर को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा। यहां भगवान कृष्ण ने जो सांख्य योग के अंदर पहले बातें बताई, उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि स्थित प्रज्ञ भाव। आजकल हम देखते हैं कि इंसान स्थित प्रज्ञ नहीं रहा है, उसका चित्त कहीं ना कहीं भटक रहा है। वो बात भी किसी से करेगा, उसका ध्यान कहीं और होगा, उसका चित्त का भटकाव बहुत रहता है। वो पूरे दिन चित्त के भटकाव के कारण ही सही रूप से अपने आप को और अपने संकल्पों को पहचान नहीं पाता। इसलिए वो मायावादी भी है ज़्यादा, क्योंकि चित्त उसको वहां दौड़ा रहा है। उसको प्राप्त क्या करना है अंत में पता नहीं, और अंत के प्राप्ति का जो फल है वो केवल और केवल मृत्यु है। और मृत्यु के बाद जो है वो इंसान अपने जो भी निश्चित कर्म करके आया हुआ है, अभी तक जो संचित कर्म करके आया हुआ है, उसके हिसाब से उसके फल की प्राप्ति बनती है। तो ऐसा कैसा योग है, ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसके कारण तुम यहां पर भी विजयी रहो और ऊपर भी विजयी रहो? उसे निष्काम कर्म योग की भाषा बताई गई है। पर ये निष्काम कर्म योग के ऊपर आने से पहले अपने भीतर की प्रज्ञा को हम बुद्धि से जोड़ सकते हैं। बुद्धि का एक तत्व प्रज्ञा है। इसे ही के ऊपर वेद के अंदर उनका सूत्र आता है प्रज्ञान ब्रह्म। तो बुद्धि से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। वो प्रज्ञा बुद्धि का तत्व है। जब बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो इंसान की प्रज्ञा खुल जाती है। उसे कुछ देखने की जरूरत नहीं, वो प्रज्ञा तीसरी आंख से ही दिखाई देती है। तीसरी आंख वो स्थिरता की आंख है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें विजुअल दिखाई दे, जो अभी तक लोग बातें कर रहे हैं कि तीसरी आंख खुलने के ऊपर उनको ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। वो मनो की कल्पना है और कुछ नहीं। एक साधारण मन का जजमेंट होता है जो कभी सही हो जाता है, काफी बार तो वो गलत ही होता है। तो ये जो भी सिद्धियां है वो केवल और केवल मानसिक सिद्धियां है, आत्मिक सिद्धियां नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं सिद्ध है। और आत्मा की सिद्धि हेतु ही परमात्मा ने अर्जुन को ये अध्याय दिया हुआ है।